भारतीय डाक विभाग का नया वैकेंसीज जुलाई 2024 में आया है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, जिसमें देखिए शेड्यूल है जुलाई 2024 का। ठीक है, अब इसमें जो आपका ग्रामीण डाक सेवक का जो पोस्ट होगा वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये दो पोस्ट के लिए निकाला गया है और ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन हमारा ये है इस वीडियो में आपको झारखंड स्टेट का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। वैकेंसी कौन सा है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या रहेगा, फी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरत होगा, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, पेमेंट आपको कितना करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज़, इवन आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है, वो अपलोड आप कैसे करेंगे, ये सारा डिटेल्स आपको इसमें जानकारी मिल जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी को भरने का अगर आप सोच रहे हैं तो ये कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप इस पोस्ट से अगर आपको नहीं जरूरत हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जिनको ये डाक विभाग का आपका वैकेंसी भरना हो, ठीक है, ये ऑल ओवर झारखंड के लिए है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ आपका 10th पास है, यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। और उसमें कंपलसरी आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इंग्लिश रहना चाहिए और लोकल लैंग्वेज में आपका हिंदी का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए पोस्ट के अनुसार हमारा यहाँ के पर देखिए क्या है, जो रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा ये हमारा 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 5 अगस्त तक चलेगा। और उसमें जो भी आपका गलती होगा देखिए एडिट और या करेक्शन आप सुधार सकते हैं 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक। ठीक है, दूसरा है देखिए जो हमारा ये पोस्ट का होगा उसका क्या काम है, ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, अगर आप उसको डिटेल्स आप पढ़ के समझ समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें मेन मेन चीज को देखिए हम लोग इसको फोकस करते हैं। चलिए, ये जो हमारा है देखिए सैलरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में ना इसको क्या करता है, सैलरी को टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेंस बोलता है, जिसमें बीपीएम का जो पोस्ट होगा देखिए ये 12,000 से लेके 29,380 का है और एबीपीएम या डाक सेवक का जो होगा वो है 10,000 से 24,470 का। ठीक है, और जो इसमें हमारा देखिए एज लिमिट है, कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए 40 वर्ष। ठीक है, अब इसमें देखिए जो एज में हमको छूट मिलता है वो है देखिए एस टी एस सी को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ठीक है, उन लोग को कोई छूट इसमें नहीं मिलेगा। जो डिजेबिलिटी है, ठीक है, यानी विकलांगता का जो है उन लोग को मिल जाएगा 10 ईयर्स। और अगर वो विकलांगता ओबीसी के अंदर आता है और विकलांग भी है तो उसको मिलेगा 13 साल का छूट मिलेगा। एस टी एस सी है तो उसको 15 साल का मिलेगा। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए है पास सर्टिफिकेट इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब आपको सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए और सब्जेक्ट में आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए आपका जो अदर क्वालिफिकेशन होगा वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, मतलब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग आपको आना चाहिए और साइकिल चलाने का आपके पास जानकारी होना चाहिए, यानी चलाने आता हो। ठीक है, अब ये है, और इस तरह से देखिए इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वो मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, 10th का आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांगता का है वो हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ठीक है, ये सारा आपको डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगा। अब इसमें है कि हमारा डिटेल्स अगर देखेंगे हम यहाँ अलग से आपको ये करके भी रख दिए हैं। ठीक है, आप इसमें स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा चीज आपका डिटेल्स दिया हुआ है। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी है, आधार नंबर देना होगा। ठीक है, मार्कशीट आपको ये अपलोड करना है 10th क्लास का, आपका फोटो पासपोर्ट साइज स्कैन किया हुआ होना चाहिए जो मैक्सिमम 50 KB साइज का सपोर्ट करेगा। सिग्नेचर जो है वो होगा 20 KB का। एप्लीकेशन फी जो है वो 100 रुपीज है, और उसमें से ऑल फीमेल्स, ठीक है, जितना भी फीमेल्स होगा या एस टी एस सी होगा या आपका जो विकलांगता होगा उन लोग के लिए कोई फी नहीं है। अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए ये हमारा साइट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें क्लिक करके पहले आपको रजिस्टर करना है, जहाँ आपको मोबाइल नंबर में ओटीपी का आएगा, ईमेल आईडी में भी आएगा, वहाँ वेरीफाई करके फिर ये इसका, चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स दिखाते हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ आएंगे, देखिए ये एड्रेस आपका इसमें दीजिएगा आप ब्राउजर में। यहाँ से देखिए जैसे हमारा सर्किल झारखंड सिलेक्ट किया हुआ है
तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि इसमें कितना आपका टोटल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ किसी में भी जैसे सिंहभूम का अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से जैसे हम मान लीजिए सिंहभूम सिलेक्ट करके व्यू पोस्ट में जाएंगे तो वहां पर हमको मिल जाएगा कि कौन सा पोस्ट ऑफिस में किस पोस्ट के लिए कितना तो वैकेंसी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा पोस्ट ऑफिस, ऑफिस नेम यानी ये तो जिला हो गया, पोस्ट ऑफिस का नाम हो गया, और ये आपका पोस्ट हो गया कि कौन सा पोस्ट के लिए है। उसके साथ में देखिए आपका सैलरी, जैसे जीडीएस है किसके लिए, तो बीपीएम के लिए, एससी के लिए है। सैलरी कितना है 12,000, पोस्ट कितना है 1। ठीक है, इस तरह से किसी भी ये का आप यहाँ से क्लिक करके आप जान सकते हैं। दूसरा है कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। देखिए इसी में आपको यहाँ पर स्टेज 1 में है रजिस्ट्रेशन, है ना। ये रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। जब आप इस रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे तो उस समय देखिए आपको मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, नेम देना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, सर्किल। ठीक है, ये सर्किल यानी स्टेट हो गया जहां से आपका मैट्रिक पास है, और किस साल में आप पास किए हैं वो आपको देना है। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड, ठीक है, जो जैसा दिख रहा है स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में, वो दे के आपको सबमिट में क्लिक करना है। ये चीज आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से अगर आप करेंगे तो आपका ब्राउजर के 3 साइड में देखिए इसे डॉट रहता है, वहां पर आपको क्लिक करके नीचे देखिए डेस्कटॉप साइट, उसको आप ऑन कर लीजिएगा, सेम टू सेम आपको दिखेगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे, जो आप मोबाइल नंबर देंगे इसमें आपका एक ओटीपी आएगा, और जो आपका ईमेल दिए होंगे उसमें भी आपका ओटीपी आएगा। दोनों में से किसी भी एक ओटीपी देके आप वेरीफाई कीजिएगा। जब आप ओटीपी देके वेरीफाई कर देंगे आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में फिर आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन है ना, यह पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर अप्लाई ऑनलाइन। अब यहाँ पर अप्लाई में क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले होगा वेरिफिकेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका मोबाइल नंबर में आ गया है रजिस्टर करने समय, तो वो आपको यहाँ देना है। सर्किल अप्लाइंग फॉर, कि आप किस सर्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी किस स्टेट के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा झारखंड के लिए कर रहे हैं तो झारखंड यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, जो स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्टिव हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारा चीज का इंफॉर्मेशन उसमें आपको इनपुट करना है, यानी आपको टाइप करना है। उसके बाद क्या करना है, जहां आपको फोटो और सिग्नेचर का अपलोड होगा वहां से आपको अपलोड कर देना है। ये चूज प्रीफरेंस में आपको यहाँ पर आ जाएगा कि कौन सा पोस्ट और किस पोस्ट ऑफिस के लिए, यानी ऑफिस का आपको नाम देना होगा कि कौन सा पोस्ट ऑफिस के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप यूपीआई के थ्रू करेंगे, बहुत ही इजी है, आज के डेट में सभी को ये चीज लगभग मालूम है। ठीक है, और इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम उसका आपको स्टेप भेज देंगे, या आपको हम टोटल वीडियो भी रिकॉर्ड करके आपको पर्सनल भेज देंगे। जब ये सारा चीज आपको कर लेंगे उसके बाद आपका पास एप्लीकेशन प्रिंट के लिए आपका रेडी हो जाएगा। उस एप्लीकेशन को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद उसको आपको संबंधित जो भी आपका सर्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऑफिस में आपको भेज देना है।